नमस्कार दोस्तों, मैं रूपलाल राजपूत सर आपका एग्री ग्रेड जीके पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो क्रॉप से संबंधित हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी क्रॉपों से संबंधित पूछी जाती हैं, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब भी कोई किसी भी टाइप का एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वहाँ से कह सकते हैं वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी ज़रूर यहाँ से पूछ ली जाती है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी किस क्रॉप से संबंधित है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है, देख रहे होंगे आप, इस साइड में दी है टर्मिनोलॉजी, इस साइड में क्रॉप। ठीक है, क्या दिया है? क्रॉप्स। तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट दिया है जर्किंग। क्या दिया है? जर्किंग। ठीक है, जर्किंग पूछा जाएगा कि जर्किंग किससे संबंधित है, तो जर्किंग आएगा बाजरा से संबंधित है। ठीक है, बाजरा क्रॉप से संबंधित है, बाजरा की फसल से संबंधित है जर्किंग। ओके, अगला देखते हैं, यहीं पे दिया है प्रोपिंग। प्रोपिंग किससे संबंधित है? प्रोपिंग संबंधित है बनाना से। किससे संबंधित है? बनाना से और शुगर कैन से। ठीक है, बनाना और शुगर कैन। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया है फोर्किंग। फोर्किंग दिया है यहाँ पे। क्या दिया है? फोर्किंग। फोर्किंग क्या होता है कि जो गाजर होती है उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? कैल्शियम की। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी जो रूट होती है, कह सकते हैं वो चटक जाती है, दरारें सी हो जाती है, उसी को फोर्किंग कहते हैं। कैल्शियम कमी से होती है। किससे संबंधित है? कैरेट से। ठीक है, गाजर से। अगला देखते हैं, यहीं पे दिया है ब्लांचिंग। क्या दिया है? ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग किससे रिलेटेड है? ये देख सकते हैं आप लोग, कॉलीफ्लावर से संबंधित है, कॉलीफ्लावर से। इसमें क्या होता है, एक ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है जो कह सकते हैं उसका जो फ्लावर होता है, जिससे वो कह सकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे, उससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखें किससे रिलेटेड है। यही सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ब्लांचिंग जो टर्मिनोलॉजी है किससे संबंधित है, तो कॉलीफ्लावर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला दिया है स्कॉफलिंग। क्या दिया? स्कॉफलिंग। तो स्कॉफलिंग किससे संबंधित है? कॉफ़ी से। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट दिया है टॉपिंग। क्या दिया है? टॉपिंग। तो टॉपिंग किससे संबंधित है? कॉटन से। ठीक है, कॉटन से, ध्यान रखिएगा। एक और दिया है गिनिंग। गिनिंग पूछा गया है यहाँ पे, तो ये भी कॉटन से संबंधित है। कभी कभी गिनिंग परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, कॉटन में कितना होता है, तो कितना होता है, कह सकते हैं 33% होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं, टर्मिनोलॉजी दी है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है निपिंग। निपिंग क्या होता है बताएं सभी लोग। निपिंग क्या होता है? निपिंग दिया है, कह सकते हैं निपिंग होता है ग्राम से संबंधित, ग्राम मीन्स चना से संबंधित। ठीक है, निपिंग एक प्रोसेस होती है, कह सकते हैं वही 30 से 35 दिन बाद जो चना की फसल होती है उसमें ऊपर की कलिका को रिमूव करना ही निपिंग कहलाता है। ठीक है, अगला दिया है पेगिंग। क्या दिया है? पेगिंग। देख रहे होंगे आप लोग, क्या दिया है? पेगिंग। पेगिंग किससे संबंधित है? पेगिंग ग्राउंड नट से संबंधित है। ठीक है, पेगिंग प्रोसेस होती क्या है आप लोग जान रहे होंगे। पेगिंग मीन्स पेग निकलना, मीन्स गायनोकोर से जो पेग निकलते हैं उसी को पेगिंग कहते हैं। ये क्रिया पूछा जाता है कि ग्राउंड नट मतलब मूंगफली में कितने दिनों बाद होती है, तो कह सकते हैं ये 55 दिनों में लगभग हो जाती है। कितने दिनों में होती है? 55 दिनों बाद हो जाती है। ठीक है, 55 डेज। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे दिया है रेटिंग। क्या दिया है? रेटिंग। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दिया है रेटिंग। क्या दिया है? रेटिंग दिया है। ठीक है, रेटिंग देखें। रेटिंग किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। जूट। रेटिंग होती क्या है? रेटिंग एक प्रकार की कह सकते हैं माइक्रोबियल प्रोसेस होती है। क्या होती है? माइक्रोबियल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, इसका जो कह सकते हैं जूट के जो स्टेम से
उसका जो कह सकते हैं रेशा हटाने की प्रक्रिया ही रेटिंग कहलाती है। ठीक है, ठीक है। माइक्रोवेल एक्टिविटीज़ के थ्रू ये होती है। इसमें सूक्ष्म जो जीव होते हैं उसमें भाग लेते हैं, उसको क्रिया को बढ़ा देते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर पूछा जाता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि कितना देते हैं। इसमें टेम्परेचर रखते हैं 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला यहीं पे हम लोग देखेंगे स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग भी कह सकते हैं जूट से संबंधित है। ठीक है, स्ट्रिपिंग भी जूट से संबंधित है। ठीक है, स्ट्रिपिंग जो है जूट से संबंधित है। अगला दिया है लूपिंग। लूपिंग किससे संबंधित है? लूसन। लूपिंग लूसन मतलब लेयल लूपिंग में भी पहले आता है, लूसन लिखने में भी एल पहले आता है। तो याद कर सकते हैं लूपिंग लूसन, लूपिंग लूसन। ठीक है। अगला देखते हैं यहीं पे डीटेसलिंग। क्या? डीटेसलिंग। डीटेसलिंग किससे संबंधित है? मेज से संबंधित। मेज मक्का सारे लोग जान रहे होंगे। डीटेसलिंग किसको कहते हैं? कि जो मेल फ्लावर होता है उसको टेसल कहते हैं। रिमूव उसको करना ही क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर, उसी को डीटेसलिंग कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अगला दी है टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सिल्किंग। सिल्किंग क्या होता है? मेज के जो कह सकते हैं फीमेल पार्ट जो होता है सिल्क, तो उसका निकलना ही सिल्किंग कहलाता है मेज में। ठीक है। अगला दिया है यहीं पे पिकिंग। पिकिंग आप लोग जान रहे हो कि पिक करना, पिक आउट करना। ठीक है। पिक मतलब क्या होता है? उसका जो मूंग और आपकी पी होती हैं उसमें जो चुनाई कह सकते हैं, मूंग एंड पी कह सकते हैं कि जब ये हार्वेस्ट हो जाती है उसी टाइम पर, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, उसी टाइम पे क्या होता है कुछ पोर्ट जो मैच्योर हो जाते हैं उसको कह सकते हैं पिक आउट करना ही पिकिंग कहलाता है। ठीक है, उसको बीनना ही पिक आउट कहलाता है। अगला हम देखते हैं, दिया है यहीं पे डेपोंग नर्सरी। क्या दिया है? डेपोंग नर्सरी। आप लोग जान रहे होंगे कि डेपोंग किससे संबंधित है? डेपोंग क्या दिया? डेपोंग नर्सरी। डेपोंग नर्सरी तो आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि डेपोंग संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पैडी से, मतलब राइस से। ठीक है, पैडी से। बुशैनिंग या बुशनिंग ये भी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, बुशनिंग या बुशैनिंग। अपलैंड जो कह सकते हैं, जो अपलैंड एरिया में जो धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं खेत में, तो उसमें बुशनिंग या बुशैनिंग करते हैं। ठीक है। एक दिया है पर बॉयलिंग। पर बॉयलिंग ये भी पैडी से संबंधित है। ठीक है। पडलिंग भी प्रक्रिया की जाती है किसमें? पैडी में। पडलिंग पैडी में। इसमें क्या होता है 5 सेंटीमीटर पानी उसमें खेत में भर लेते हैं, फिर उसके बाद पडलिंग करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है बीड और अदर जो कह सकते हैं वो क्रॉप के जो रिजिडुअल कह सकते हैं, कुछ चीज़ें क्या होती है कि जो पिछली फसल खड़ी होती है उसके स्टबल्स वगैरह जो होते हैं, खूंटे वो दब जाते हैं और उसकी जो कह सकते हैं लीचिंग लीचिंग जो प्रोसेस होती है वो भी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। ये सब चीज़ें बीड कंट्रोल हो जाता है। अगला दिया है यहीं पे क्या दिया है? देख रहे होंगे आप लोग कैनिंग। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्या? कैनिंग। कैनिंग आप लोग जान रहे होंगे किसमें की जाती है? कैनिंग जो है ये पी से संबंधित है। ठीक है। ये एक कह सकते हैं परिरक्षण की एक प्रोसेस है, प्रिजर्वेशन की। ठीक है, इतना याद रखें। कैनिंग संबंधित है मटर से। सुवेराइजेशन जो होता है ये किससे संबंधित है? सुवेराइजेशन होता है पोटैटो से संबंधित। ठीक है। डीहल्मिंग ये भी पोटैटो से संबंधित है। डीहल्मिंग क्या होता है? इसमें भी कह सकते हैं जो उसका जो पोटैटो क्रॉप जो होती है, पोटैटो की फसल होती है आलू की, जो पकने से वही 10 या 12 दिन पहले इसकी क्या करते हैं ऊपर की जो बेल होती है उसको कट कर देते हैं, उसी को डीहल्मिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है आलू की जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाती है। और भी होता है कि जो बेल उसकी कट करके उस पर रख देते हैं वो क्वालिटी इम्प्रूव होती है, हरा नहीं आलू होता है। एक और भी होता है कि अगर वो जो बेल काट के रख देते हैं वो उसी फसल क्या होता है खेत में सड़ जाती, तो कहीं ना कहीं उसका जो फर्टिलिटी भी बढ़ाती है। ठीक है। अगला दिया है अर्थिंग अप।
अर्थिंग अप जान रहे होंगे, मिट्टी चढ़ाना, ये आपकी आलू से संबंधित है और गन्ना से, ठीक है, पोटैटो और शुगर कैन, ठीक है। फिर दिया है स्टेंटिंग। क्या दिया है? स्टेंटिंग, ये है रोज से संबंधित, मतलब गुलाब से संबंधित। ब्रेपिंग दिया है। अगला ब्रेपिंग, शुगर कैन, ब्रेपिंग मीन्स होता है शुगर कैन में करते हैं प्रक्रिया, ठीक है। अगली प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? ये है एरोइंग। एरोइंग मतलब एरो, गन्ना के जो कुछ क्रम होता है उसको कहते हैं, और उसके निकलने की प्रक्रिया जो होती है उसको एरोइंग कहते हैं, ठीक है। गन्ना से संबंधित है। ऐसे रेटोनिंग भी जान रहे होंगे, गन्ना से संबंधित है। रेटोनिंग क्या होता है कि फसल को एक बार मतलब बुआई कर देते हैं, उससे दूसरी साल जो फसल लेते हैं उसी को रेटोनिंग कहते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम लोग क्या होता है, किसानों को एक ही कह सकते हैं, एक ही वर्षीय रेटोनिंग फसल के लिए एक ही बार लेने के लिए उसको हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं, कह सकते हैं, उसको बताते हैं। ज़्यादा ये नहीं कि 2 बार 3 बार ले लेंगे तो उससे प्रोडक्शन भी लॉस होगा और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें लॉस हो जाती हैं। तो एक ही बार कह सकते हैं रेटोनिंग प्रक्रिया अपनाते हैं, ज़्यादा बेस्ट होता है। अगला दिया है मार्कोटिंग। क्या दिया? मार्कोटिंग, ये भी शुगर कैन से संबंधित है, गन्ना से, ठीक है। ट्रेसिंग भी दिया है, गन्ना से संबंधित और ट्रेसिंग, ठीक है। अगला दिया है क्या? स्टेकिंग देख रहे होंगे आप लोग, स्टेकिंग दिया है। ये स्टेकिंग किससे संबंधित है? शुगर बीट से, ठीक है, शुगर बीट से दिया है अगला दिया है स्टैंडिंग, ये सनफ्लावर से है संबंधित, ठीक है। स्टैंडिंग किससे संबंधित है? सनफ्लावर से, मतलब सूरजमुखी से। फिर है टिपिंग, ये टी से संबंधित है। स्कीफिंग, टी मतलब चाय से, ठीक है। अगला दिया है टॉपिंग। टॉपिंग क्रिया किसमें करते हैं? टबैको में, मतलब तंबाकू में करते हैं, ठीक है। फिर अगला दिया है यहीं पे अगला दिया है डीसकरिंग। क्या दिया है? डीसकरिंग। डीसकरिंग किस में करते हैं? टोबैको और बनाना में। क्या करते हैं? डीसकरिंग प्रोसेस होते क्या है, इसकी जो सहायक जो कुछ कलिकाएँ निकल आती हैं उसको रिमूव करना ही डीसकरिंग कहलाता है, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये पूछा जाएगा, क्या नाम, तंबाकू से और केला से, बनाना से, ठीक है। क्यूरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग जान रहे होंगे क्यूरिंग किससे संबंधित है? ये तंबाकू से संबंधित है और चाय से भी संबंधित है। ये प्रोसेस क्या होती है, ये क्यूरिंग क्यों की जाती है? क्यूरिंग से क्या होता है, जो तंबाकू की जो कह सकते हैं क्वालिटी को बढ़ाने के लिए की जाती है, ठीक है। अगला दिया है रबिंग। क्या दिया है? रबिंग टोबैको से संबंधित है, टोबैको तंबाकू से, ठीक है। स्टॉकिंग अगला दिया है स्टॉकिंग, ठीक है। स्टॉकिंग दिया है टोमेटो से। स्टैकिंग क्या होता है? ये भी होता है सहारा देना, पौधे को सहारा देना, स्टैकिंग कहलाता है, ठीक है। अगला दिया है ग्रेटलिंग और सिंटरिंग, ठीक है। ग्रेटलिंग या सिंटरिंग ये ग्रेप से, मतलब अंगूर से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे आज क्रॉप से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने सारी आप लोगों को पढ़ा दी हैं, ठीक है। और काफ़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो भी होंगे आप लोगों के, तो उसमें यहाँ से कह सकते हैं 99% यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।